बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के आखिर तारीख में हम लोगों को वाज फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब ए कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े को फ़र्ज फरमाया और इसकी रात के क़ियाम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज को अदा करे वो ऐसा है जैसा गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमी का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा, और रोज़ेदार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा, मगर उस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए। तो आपने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ला शानहू एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिलावे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दारमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम व खादिम के बोझ को, हक ताला शानहू उस की मगफिरत कर देते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चाराकार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलीमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तालब करो और आग से पनाह मंगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक ताला क़ियामत के दिन मेरी हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। फ़ायदा मुहद्दिसीन को इसके बाज़ रिवायत में कलाम है, लेकिन अव्वल तो फ़ज़ाइल में इस कदर कलाम काबिल तहम्मुल है। दूसरे इसके अक्सर मज़ामीन की दूसरी रिवायात मुअय्यद यानी ताकीद करने वाली हैं। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम कि शाबान की आखिर तारीख में ख़ास तौर से वाज फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाए कि रमज़ान उल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से न गुजरे। फिर उस वाज में तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ खास तौर से मुतवज्जे फरमाया। सुबह से अव्वल शब कद्र के वह हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराक में उसका बयान दूसरी फसल में तफसीर से आएगा। उसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज किया और इसके क़ियाम यानी तरावी को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावी का इरशाद भी खुद हक सुब्हानहू व तक़द्दुस की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, उससे मुराद ताकीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद बहुत फरमाते थे। इसी वजह से सुबह इम्मा उसके सुन्नत होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। कुरान में लिखा है कि मुसलमान उनमें से रवाफीज़ यानी शिया के सिवा कोई शख्स उसका मुनकिर नहीं। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मासबाता बिस्सुन्ना में बाज़ कुतुब फ़िक़ह से नक़ल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकाबला करे। इस जगह खुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में आत 2 दिन में कलाम मजीद सुन ले फिर छुट्टी। ये ख्याल रखने की बात है कि ये 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। तमाम कलामुल्लाह शरीफ का तरावी में पढ़ना या सुनना ये मकिल सुन्नत है
اور پورے رمضان شریف کی تراوی مکل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئے۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراوی پڑھنا مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح تک پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔